तो चलिए दोस्तों, आज हम घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको घग्गर नदी को, जो दोस्तों घग्गर नदी है उसके पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं। अब दोस्तों मैं इन पॉइंटों के माध्यम से दोस्तों आपको घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र आसानी से याद करवाने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी इस तरीके से घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, जो घग्गर नदी है दोस्तों इसके उपनाम क्या क्या है। दोस्तों घग्गर नदी को सरस्वती, दशवती, नट नाली, सोतर, मृत नदी और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र 100 किलोमीटर है और दोस्तों इसका टोटल किलोमीटर है 465 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों टोटल 465 किलोमीटर है और राजस्थान में इसका केवल 100 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है। बाकी दोस्तों ये हरियाणा से होती हुई और पाकिस्तान तक जाती है। दोस्तों इसका जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। इसका जो उद्गम है दोस्तों इसका उद्गम होता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक या फिर मान लो दोस्तों कालका पहाड़ी, शिवालिक या कालका पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम, कालका पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों ये कहां पे आती है, ये आती है दोस्तों अंबाला हरियाणा, अंबाला हरियाणा, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों ये पटियाला हरियाणा आती है, पटियाला पंजाब, पटियाला पंजाब, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके किनारे कौन सी सभ्यता है जो कि हरियाणा में है, वह है दोस्तों बनवाली सभ्यता हरियाणा, ठीक है। फिर दोस्तों यहां पे क्या है, बनवाली सभ्यता। और फिर दोस्तों इसके आगे आपको क्या मिलेगी, ओटू झील दोस्तों, क्योंकि इस तरह से ये प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों उद्गम होता है इसका हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक या कालका पहाड़ी से। फिर दोस्तों अंबाला हरियाणा होती हुई पटियाला पंजाब होती हुई, फिर दोस्तों इसके किनारे पर बनवाली सभ्यता आपको हरियाणा में मिलेगी। और फिर दोस्तों इसके किनारे पे ओटू झील होती है। दोस्तों यह नदी ओटू झील को भी पानी देती है, ठीक है, हरियाणा। फिर दोस्तों इसका होता है राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश होने के लिए दोस्तों सबसे पहले किस स्थान से दोस्तों इसका प्रवेश होता है, दोस्तों यह है टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से दोस्तों यह प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। और दोस्तों फिर इसके बाद में यहां पे क्या मिलेगा दोस्तों, हनुमानगढ़ के बाद दोस्तों यहां पे क्या है, बटनेर दुर्ग। दोस्तों बटनेर दुर्ग के बाद दोस्तों यहां पे फिर आपको मिलेगा कालीबंगा सभ्यता या फिर पीलीबंगा सभ्यता। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पे कौन सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों आगे आपको मिलेगा सूरतगढ़। फिर दोस्तों मिलेगा आपको अनूपगढ़। दोस्तों मैं आपको फिर से शुरुआत से दोबारा से बता देता हूं। दोस्तों घग्गर नदी को सरस्वती, नट नाली, सोतर, मृत नदी, राजस्थान का शोक आदि उपनाम से बुलाते हैं। और दोस्तों इसका जो टोटल किलोमीटर बहाव क्षेत्र है वो 465 किलोमीटर है। और दोस्तों राजस्थान में इसका 100 किलोमीटर बहाव क्षेत्र है। दोस्तों इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक या कालका पहाड़ियों से। फिर दोस्तों ये अंबाला हरियाणा होती हुई पटियाला पंजाब होती हुई आती है। और दोस्तों इसके किनारे पर बनवाली सभ्यता है जो कि हरियाणा में है। फिर दोस्तों ये ओंटू झील को अपना जल देती है। फिर दोस्तों राजस्थान में इसका प्रवेश होता है टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से। और दोस्तों फिर यहाँ पे इसी नदी के किनारे बटनेर दुर्ग है और इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान का जिला है। फिर दोस्तों इसी नदी के किनारे आपको कालीबंगा सभ्यता मिलेगी, पीलीबंगा सभ्यता मिलेगी, फिर आपको दोस्तों रंगमहल सभ्यता मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सूरतगढ़ है और अनूपगढ़ है। फिर दोस्तों यहाँ से दोस्तों बाहर निकलती है ये तो दोस्तों राजस्थान में इसका अंतिम बिंदु होता है वो होता है बिंजोर अनूपगढ़ में दोस्तों यहाँ पे इसका अंतिम बिंदु होता है। फिर दोस्तों यहाँ से आगे पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में दोस्तों यहाँ पे जो इसका बिंदु है वो है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों बहावल नगर दोस्तों। और इसका जो अंतिम बिंदु है जहां पे ये विलुप्त हो जाती है वो है दोस्तों क्या है, फोर्ट अब्बास के अंदर दोस्तों यह विलुप्त हो जाती है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दोस्तों इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा।
हकरा कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप गगन नदी के बहाव क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से पॉइंट बना के आप इसके नदी के बहाव क्षेत्र को याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश शिवालिक या कालका पहाड़ियों के अंदर। दोस्तों फिर ये अंबाला से पटियाला, फिर इसके किनारे बनावली सभ्यता है, फिर ओटूजीर है, फिर दोस्तों ये हनुमानगढ़ में दोस्तों टिब्बी तहसील से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। फिर दोस्तों इसके किनारे बटनेर दुर्ग है, फिर दोस्तों इसके किनारे हनुमानगढ़ जिला है, कालीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है, अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, और दोस्तों बिंजौर के अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर इसका अंतिम बिंदु होता है। फिर ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों इसका अंतिम बिंदु पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास भावनगर में है, और दोस्तों इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है पाकिस्तान में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप गगन नदी के बहाव क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं।